पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल हो गया। इस्लामाबाद ही नहीं, आसपास के कई शहर, इनफैक्ट पाकिस्तान की कैपिटल के आसपास एक बड़ा रीजन हाई अलर्ट पर है। आउट ऑफ कंट्रोल है इस्लामाबाद। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हुआ है पीटीआई के वर्कर के साथ, इमरान खान की बहन के साथ, केपीके के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ। और बवाल की एक न्यूज बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या। सबसे पहले ये देखिए तस्वीरें। पीटीआई के वर्कर्स पर, इमरान खान के समर्थकों पर इस्लामाबाद में गोलियां दागी गई और गोलियां दागी इस्लामाबाद की पुलिस ने। अब जिसको यकीन नहीं है तस्वीरों के साथ देखे, यहां हाथ से जख्म छिपाया गया है, यहां से खून बह रहा है गर्दन पे। ये इमरान खान का समर्थक है और यहां तस्वीरों को मैंने इसलिए कुछ ब्लर किया है क्योंकि चूंकि ब्लड दिखना, यूट्यूब वायलेशन, ये सब थोड़े पंगे होते हैं, तो वो मैंने बताया आपको। अब यहां देखिए, ये दो कार्यकर्ता, दो समर्थक पीटीआई के, और इनको गोली लगी, जिसमें एक ये है। अब मैं दूसरे को भी आपको दिखा रहा हूं। दूसरा ये शख्स है, इसको कंधे पे गोली लगी और गोली लगने के बाद ये भागने के, अस्पताल जाने के, ये वहीं खड़े होकर इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करने लगा। अब आगे की पूरी रिपोर्ट बताऊंगा कि इमरान खान की बहन को कैसे पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर छोड़ा, और शाहिद खटक ने कौन सा बड़ा बयान दिया। सोहेल अफरीदी ने 2 बजे बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, लेकिन उसमें ऐलान वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसके बाद अचानक जो कारवां अडियाला जेल जा रहा था, उसको इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 के पास क्यों रोका गया, ये तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। पर इस तस्वीर को देखते हुए एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की मुझे बात याद आ गई कि पाकिस्तान में कई ऐसे नेता हैं जिनकी खातिर लोग किसी की जान ले सकते हैं। कई ऐसे नेता हैं, रहे हैं पाकिस्तान, पर इमरान खान पहला ऐसा लीडर है पाकिस्तान में, और ये मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कोट कर रहा हूं। इमरान खान पहला ऐसा लीडर है जिसकी खातिर लोग जान ले सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला लीडर आया है। तो ये जो तस्वीर मैंने देखी, मुझे वो कोट याद आ गई जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मैंने यूट्यूब पर सुना था। तो खैर, ये रही 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रबर बुलेट थी, कोई कह रहा पत्थरबाजी में लग गई, पर पीटीआई का कहना है ओपन फायरिंग की गई है इमरान खान के समर्थकों पर। अब पूरी कहानी जान लीजिए कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ। तो ये रही विवाद की जड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन इमरान खान की पार्टी के बड़े नेताओं, इमरान खान के परिवार के लोगों को और वकीलों को हफ्ते में 2 दिन कहा है कि वो जाके रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान से मिल सकते हैं। ठीक है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। महीनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है इमरान खान को। जो उनकी बहनें जाती हैं मंगलवार और गुरुवार, ये 2 दिन डिसाइड है। तो मंगलवार को सिट इन करते हैं वो अडियाला जेल के बाहर। अब इमरान खान से मिलने के लिए केपीके की जो प्रोविंशियल असेंबली है, वहां के कई मिनिस्टर, कई नेता, वहां के मुख्यमंत्री केपीके के सोहेल अफरीदी खुद, और उनके साथ पीटीआई की जो एक बड़ी टॉप लीडरशिप है, जो इमरान खान के कट्टर समर्थक हैं, वो लोग निकले। अब निकले तो ये देखिए, इस्लामाबाद में उनका स्वागत करने के लिए पुलिस खड़ी थी। अब पुलिस ने 26 नंबर चुंगी पर इतनी बड़ी रुकावट डाल दी कि इसे चीरा ही नहीं जा सकता था, इसे पार नहीं किया जा सकता था। इसलिए उस काफिले को रुकना पड़ा। और उसमें देखिए कौन था, पीटीआई के बड़े बड़े लीडर थे। सलमान अकरम रजा हैं, बैरिस्टर गौहर अली हैं जो पीटीआई संभाल रहे हैं, बुशरा बीबी की बेटियां हैं। अब ये लोग अडियाला जेल जा रही थी, लेकिन इनको रोक लिया गया इस्लामाबाद में। अडियाला जेल है रावलपिंडी में। अब दोनों में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन 26 नंबर चुंगी पे पुलिस ने रोक लिया। और यहीं से अचानक से इमरान खान के समर्थक जो अडियाला जेल जाने वाले थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि इस्लामाबाद में 26 नंबर पे कुछ बवाल चल रहा है या किसी बवाल की प्लानिंग है, इनफैक्ट क्रैकडाउन की प्लानिंग है, तो वो लोग जल्दी जल्दी इस्लामाबाद पहुंच गए उस 26 नंबर पे। अब उसके बाद देखिए, इधर इमरान खान की बहन 3 मांग लेकर रावलपिंडी में अडियाला जेल पर कूच करने के लिए निकली। अब इनकी 3 मांगे क्या थी? पहली मांग यह थी कि इमरान खान को फौरन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, जो कि इस्लामाबाद में है। इनकी दूसरी मांग थी कि एक मेडिकल रिपोर्ट शेयर की जाए इमरान खान की, कि भाई आखिर इनकी तबीयत सही है क्या, सर से लेकर पांव तक चेकअप हो और वो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तीसरी रिपोर्ट थी
टेक दीज एक्शंस टू रिमूव आवर डाउट्स ऑफ हिज डेवलपिंग सिम्टम दैट है एलिजली लेड द विजन इम्पेयरमेंट। आंखों की रोशनी बताई जा रही है कि इमरान खान की 85% एक आंख की रोशनी जा चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग कोई शंका ना रहे, उसकी एक्चुअल रिपोर्ट चाहिए। तो ये 3 मांगों को लेकर इमरान खान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल जाने वाली थी, लेकिन इस्लामाबाद में ही हो गया बवाल। अब रात में इनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया, कुछ देर बाद छोड़ दिया। फिर अलीमा खान कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था दम है तो मुझे गिरफ्तार करके ले चलो। उन्होंने मुझे कुछ देर रखा गिरफ्तार करके और फिर छोड़ दिया। आगे देखते हैं। और जब इस्लामाबाद में जैसे ही सोहेल अफरीदी हैं, केपीके के सीएम, और ये बैरिस्टर गौहर हैं। अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। जैसे ही लोगों को लगा कि पुलिस तो क्रैकडाउन के मूड में है, और इतनी ज्यादा पुलिस ने घेर रखा था कि इनको लगा कि आज ही लाठी गोली चला के मामला रफा दफा करने का प्लान है इस्लामाबाद पुलिस का। इसलिए ये चढ़ गए गाड़ियों पे, और सोहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मेरे समर्थकों को गोली मारनी है तो मेरे सीने में गोली मारो। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये और दूसरी तस्वीर, गाड़ी के ऊपर बैरिस्टर गौहर रजा, सोहेल अफरीदी और उनके करीबी ये गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और इनफैक्ट इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कहा कि जो करना है खुलकर करो, समर्थकों पे गोली मत दागो, गोली दागनी है तो इधर दागो। अब उसके बाद देखिए बवाल और बढ़ गया। ये सोहेल अफरीदी हैं और ये पाकिस्तानी इस्लामाबाद पुलिस के कुछ जवान हैं। इन्होंने पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स को डिटेन करने की कोशिश की, और जैसे ही सोहेल अफरीदी को पता चला कि इनकी आंखों के सामने से पीटीआई के समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सोहेल अफरीदी चले गए उधर और पीटीआई के समर्थकों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। अब इस खींचातानी में पुलिस ने सोहेल अफरीदी को धक्का दे दिया तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस पे ही चढ़ गए फिर पीटीआई के सपोर्टर। यहां आप देख सकते हैं हंगामे की तस्वीर, पुलिस के हाथ पांव फूल गए इस्लामाबाद पुलिस के सोहेल अफरीदी को समझाने में और फिर मामले को रफा दफा करने में। और देखिए यहां लिखा भी क्या गया है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके सोहेल अफरीदी स्ट्रांगली कंडेम द एक्शन ऑफ द पुलिस आफ्टर वर्कर्स वर फायर्ड अपॉन। क्लियरली लिखा गया है कि वर्कर्स पर, इमरान खान के समर्थकों पर ओपन फायर किया गया, गोलियां दागी गई। और भी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। अब इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने जैसे जब वहां हालात बिगड़े तो तुरंत देखा गया कि भाई ऐसा तो नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस आज जिस तरह टीएलपी का क्रैकडाउन किया गया था कि पूरी लीडरशिप उड़ा दी, कईयों को ओपन फायर करके मार दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं टीएलपी के बाद पीटीआई के क्रैकडाउन का नंबर है इस्लामाबाद में। तो फिर ये शाहिद खटक हैं, इमरान खान के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक। शाहिद खटक ने जितने वहां करीबी थे उनको गाड़ी में भरा, जिसमें इमरान खान की एक और बहन है नूरीन नियाजी, और उनको वहां से दूर ले गए इस आशंका से कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे इस्लामाबाद की पुलिस। एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि अलीमा खान को तो अरेस्ट कर लिया गया, अब आप क्या कहेंगी? तो इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने कहा अगर अलीमा खान अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर अब कुछ नहीं बचता, अब आर पार की लड़ाई होगी। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद अलीमा खान बाहर आ जाती। अब ये देखिए, ये शख्स है स्टीव हैंके और ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं, एक थिंक टैंक काइंड ऑफ इनको माना जाता है। इन्होंने क्या कहा, टुडे थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी लेड बाय इमरान खान सिस्टर एंड सीएम सोहेल अफरीदी अटेम्प्टेड टू रीच अडियाला जेल इन रावलपिंडी टू प्रोटेस्ट फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ इमरान खान। फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान नो रूल ऑफ लॉ, थर्ड वर्ल्ड, फ्री कैप्टन पाकिस्तान। अब ये भी इमरान खान के समर्थक दिख रहे हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं भाई, तीसरी दुनिया है और इमरान खान को रिहा करो। और ये भीड़ देखी, और ये अचानक अडियाला की थी लेकिन रावलपिंडी में जो भीड़ आई। अब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी मीडिया के सामने आए और इन्होंने कहा कि 2 बजे केपी के हाउस, इस्लामाबाद में है केपी के हाउस, वहां मैं अपनी बात रखूंगा और बताऊंगा कि उस रात इस्लामाबाद पुलिस ने किया क्या। अब ये जो गिरफ्तार हुई थी अलीमा खान, ये बाहर आ गई और फिर बाहर आने के बाद सोहेल अफरीदी ने ये बातें कही। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसके कुछ घंटे बाद 2 बजने वाले हैं और तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और अचानक से हड़बड़ी में क्यों है इस्लामाबाद की रिजीम, आसिम मुनीर, ये हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि एक मीडिया एजेंसी न्यूज साइट ड्रॉप साइट ने खुलासा किया कि जिस साइफर केस में इमरान खान को फंसाया गया और कहा गया कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने रिलीज किए, भाई इमरान खान सही थे और अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को हटाया गया, उनकी प्रीमियरशिप छीनी गई और
पूरा ड्रामा रचा गया कि कैसे संसद में वोटिंग होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान सरकार गिरेगी। ये सब का जिक्र पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, जो कि यूएसए में थे पाकिस्तान के एम्बेसडर, उन्होंने किया है। इसका मतलब 7 मार्च 2022 को ये जो दस्तावेज अमेरिका से इस्लामाबाद भेजा गया था, इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि मुझे अमेरिका के इशारे पर हटाने की प्लानिंग है। और ये मार्च 2022 का डॉक्यूमेंट है। अप्रैल 2022 में इमरान खान के साथ कांड हो जाता है, हट जाते हैं वो, और फिर ये कुछ दिन पहले ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है, ड्रॉप साइट इसका खुलासा करती है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये पता चल जाता है पूरी आवाम को कि इमरान खान सही थे, बाजवा। और चूंकि ये अप्रैल 2022 में इमरान खान हट गए और अक्टूबर नवंबर में आसिम मुनीर आ गए। अब बाजवा ने जो बीज बोया, आसिम मुनीर ने उस पौधे को काट दिया। और आपको पता है फिर 9 मई का कांड होता है, और उसके बाद इमरान खान की जेल, 1000 दिन से ज्यादा इमरान खान जेल में है, और बवाल जारी है इस्लामाबाद में। और मेरे पास एक रिपोर्ट आई, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि पेशावर, लाहौर और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते बंद हैं। Thousands of vehicle passengers, children or women are stuck inside the vehicle. Oh Almighty shows the mercy. The situation is extremely bad right now. TV channels have been prohibited from airing the news. इस्लामाबाद ने जो बवाल मचा, इस्लामाबाद का सिस्टम इस बवाल को संभालने में फेल रहा, और उसकी खबर चलाने की मनाही थी। मुनीर ने कहा खबर मत चला दियो, गलती से क्रैकडाउन हो जाएगा न्यूज चैनल पे जिसने भी खबर चलाई। तो कुल मिलाकर यह है लेटेस्ट अपडेट। इस्लामाबाद में पीटीआई का पावर शो, एक्चुअली पावर शो होना था रावलपिंडी में, अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इस्लामाबाद में ही रोक लिया गया। ये वहां की तस्वीरें हैं, कितनी ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मी हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक तो लिया, आदमियों को रोका है, इरादों को नहीं रोका है। इसलिए 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है सोहेल अफरीदी कोई बड़ा ऐलान करे। और जब केपीके में, शायद मर्दान में वो रैली थी, जब एक बड़ी रैली की थी, 19 अप्रैल था शायद दिन, तो सोहेल अफरीदी ने कहा था कि ठीक है, एक आखिरी कॉल और इस्लामाबाद की ओर मार्च होगा, एक आखिरी कॉल, और जब आ जाएगी वो टारगेट होगा इस्लामाबाद, फ्री इमरान इमीडिएटली, ये होगी उनकी मांग। अब साइफर केस वाला जो खुलासा हुआ ना, उसे हल्के मत लीजिए, अमेरिका तक बेनकाब हो गया है, और इसलिए इमरान खान की रिहाई का इंटरनेशनल प्रेशर, मैंने जो बताया, जॉन हॉपकिंस वाला जो स्कॉलर थे, ऐसे कई लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बना रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान को इलाज तक कराने का वक्त नहीं दे रही, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। और ताज्जुब की बात देखिए, इमरान खान की गिरती सेहत और आंखों की खराब रोशनी, मतलब उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मुंह से आवाज नहीं आई। सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन सहित 14 इंटरनेशनल कैप्टन्स ने चिट्ठी लिखकर कहा पाकिस्तानी सरकार से कि इमरान खान का जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा इलाज करो, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में एक अलग मुकाम है इमरान खान का। अब सोचिए, भारत से आवाजें आई, चिट्ठी लिखी कपिल देव ने, सुनील गावस्कर ने, एलन बॉर्डर तक के दस्तखत थे उसमें, लेकिन पाकिस्तान में किसी के पास, किसी क्रिकेटर के पास इतना वक्त नहीं। खैर, लड़ाई जारी है, पीटीआई वर्सेस रिजीम, पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, और इस लड़ाई में अब एज थोड़ा सा दिख रहा है पीटीआई को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।